धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके आशीष अनुग्रह हमारे साथ है। और आप सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। डिवाइन फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डिवाइन फेमिनाइन अवेकन हो जाते हैं, उसके बाद डिवाइन फेमिनाइन किसी की बात नहीं सुनती है। वो सिर्फ डिवाइन की बातों को ही सुनती है और उसी को फॉलो करते हुए चलती है। वो आगे पीछे मुड़कर वो देखती नहीं है। अगर डिवाइन फेमिनाइन को पीछे मुड़ना है तो वही लोगों के साथ वो चलने का इच्छा करेगा जो लोग अवेकन हैं और जो लोग डिवाइन को मानते हैं, जो बिलीव करते हैं। तो इसीलिए तो डिवाइन फेमिनाइन का नाम डिवाइन में जुड़ जाते हैं। डिवाइन फेमिनाइन DF है कि नहीं, डिवाइन फेमिनाइन। तो ईश्वर जैसे बोलते हैं, क्या करने के लिए बोलते हैं वो करती जाती है। और एक बात, डिवाइन फेमिनाइन कभी भी ब्लैक एनर्जी, लो वाइब्रेशन एनर्जी लोगों से या कामों को एंटरटेन नहीं करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं और हाई वाइब्रेशन लोगों से ही वो मिलते जुलते हैं और हाई वाइब्रेशन के लोगों के साथ ही वो काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसको डिवाइन ऐसे ही सिखाते हैं कि हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहें और हमेशा ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करें। इस पृथ्वी में जो मनुष्य या प्रकृति में जो चीज़ जहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ कुछ जैसे पशु पक्षियाँ नेचर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सहायता करना, लोग अगर कुछ प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं तो उसको सहायता करना। हम लोगों का ये दुनिया बहुत 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 गंदा है। तो लोग कहते हैं अभी मैं गलती से बोल रही हूँ, दुनिया गंदा है। दुनिया गंदा नहीं है, दुनिया के लोग ज़्यादातर। एनिमल्स को तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो एनिमल्स को गंदा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मनुष्य जाति को तो बुद्धि दिया गया है ना। लेकिन मनुष्य जाति बहुत गंदे गंदे काम करते हैं। थोड़े दिनों में डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर कुछ अटैक आए थे। थ्रोट चक्र, सेक्रेट चक्र और हार्ट चक्र में कुछ डिवाइन फेमिनाइन को कुछ ब्लैक एनर्जी ने अटैक करने का कोशिश किया था, लेकिन वो एनर्जी अटैक नहीं कर पाए। डिवाइन फेमिनाइन के ऑरा में टच करके वो बैकफायर होके 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके बैकफायर होके जिसने किया था और करवाया था उसी के पास चल के उसी को अटैक कर रहे हैं। इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन को अटैक करने का कभी भी कोशिश मत कीजिए। सोचिए ही मत कि ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि जब जब अटैक्स आएगा तब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन और भी प्रोटेक्शन में रहेगा और भी स्ट्रॉन्ग उसका पावर बढ़ जाते हैं। और जो ब्लैक एनर्जी सेंड करते हैं और जो करवाते हैं तो उन लोगों के पास से मल्टीप्लाइड होकर आप जो सेंड करते हैं वही मल्टीप्लाइड होकर आप लोगों के पास से बैक होकर आप लोगों को ही अटैक करते हैं। इसीलिए ये काम कभी नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को मैंने क्यों बताया आप लोगों को, क्योंकि ये एनर्जी बहुत गंदा एनर्जी है। आपको अगर एनर्जी यूज़ ही करना है, आपको अगर कुछ एनर्जी के साथ काम ही करना है तो ईश्वर का एनर्जी को चुनिए। ब्लैक एनर्जी को चुनकर
कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें आप लोगों का कर्मा मल्टीप्लाई होते जाएगा, प्लस होते जाएगा, प्लस होते जाएगा, और इतना दर्दनाक सिचुएशन में आप लोग पड़ेगा, ऐसी जाल के अंदर आप लोग घुस जाएगा कि आप लोगों को कोई नहीं बचा सकता। और बुरे काम करने वाले लोगों के साथ ईश्वर कभी नहीं देते हैं। ईश्वर हमेशा अच्छे काम, अच्छे कर्म करने वाले लोगों के साथ ही देते हैं। तो ऐसे भी ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो ईश्वर का चुना हुआ बच्चा होता है। उसको कुछ पर्पस ईश्वर करवाने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं। कुछ एक उसका लाइफ पर्पस होता है। ट्विन फ्लेम का सेम पर्पस नहीं होता है, अपना अपना एक लाइफ पर्पस होता है। हाई वाइब्रेशन एनर्जी में वो रहते हैं, हाई पावर में रहते हैं, और वो बहुत हायर काम करने के लिए वो आते हैं। तो उसको डिस्टर्ब करने से ईश्वर और उनके एंसेस्टर्स सब, और एंजल्स, गार्जियन एंजल्स और मदर अर्थ सब मिलके ब्लैक एनर्जी को अटैक करते हैं। इसीलिए मल्टीप्लाई होता है। सब लोग ने उसको प्रोटेक्शन देते हैं, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन को, मतलब ट्विन फ्लेम को शेप करते हैं, और सभी लोग क्रोधित होते हैं और अपना अपना पावर दिखाकर उसमें मल्टीप्लाई होके ब्लैक एनर्जी सेंड करने वाले और करवाने वाले को अटैक करते हैं, बैकफायर करके अटैक करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम आप लोगों का है। इसीलिए ये काम कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये अगर हम जानते हैं तो सबको बताना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों ये अटैक हुआ था, तो ये अच्छा बात नहीं है। ये आप लोगों के ही लिए ख़राब है। ये चीज़ सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये जेनरेशन को डिस्टर्ब करेगा। ये ब्लैक एनर्जी आपने किसको करवाया और आपने किया, ये ब्लैक एनर्जी आपके नाती पोते तक चले जाएंगे, मतलब जेनरेशन टू जेनरेशन चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप क्रिएट करके अपना जेनरेशन को ख़राब मत कीजिए। ये वार्निंग है यूनिवर्स के तरफ से, तो इसको मैं आप लोगों को बताए हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा आगे से। तो धन्यवाद पिता। मेरे पिता हमेशा हमारे ट्विन फ्लेम्स को आप हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं और करते रहेंगे, और हमारे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन को सही पाथ पे आप हमेशा लाएंगे। अगर कहीं अटक भी जाते हैं तो उसको जल्दी से आप उस अटके हुए दरवाजे को, आप बंद दरवाजे को आप खोल कर उसको वहाँ से उबार कर लाएंगे, और सही पाथ जो आप दिए हैं, जो लाइफ पर्पस से उसको करने के लिए शक्ति, आशीष हमेशा प्रदान करेंगे। आप तो करते हैं, फिर भी ये मेरी तरफ से दुआ है। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन को हमेशा आप शेप रखते हैं और हमेशा रखेंगे। ये युग युग में चला आ रहा है, और ये हमेशा ऐसे ईश्वर के आशीष अनुग्रह हमेशा मिलते रहेंगे, और हमेशा पावरफुल और हाई वाइब्रेशन में रहेंगे आपके साथ। प्रभु, मेरे प्रभु हमेशा, हमारे प्रभु हमेशा हम लोगों को आपका प्रोटेक्शन चाहिए, और हमेशा आप हम लोगों को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। धन्यवाद पिता, तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद कि, और सभी लोगों को, सभी प्राणियों को, इस दुनिया के सभी प्राणी को शक्ति प्रदान करे और ज्ञान प्रदान करे कि आप सभी लोग पॉजिटिव एनर्जी को, ईश्वर के एनर्जी को कैच कर पाए और ईश्वर के पथ पर चले, और बहुत खुशी से और शांति से अपने जीवन व्यतीत करें। तो धन्यवाद पिता, धन्यवाद।